आज जो वीडियो है ये है हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त मिर्ज़ा मेहरान बेग की स्पेशल रिक्वेस्ट और बार बार जो है वो उनकी इस टॉपिक के मुतल्लिक जो दिलचस्पी थी उस पे ये बनाई जा रही है। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों को बताता हूँ कि नमूनिया क्या होता है और नमूनिया जो है वो इससे हम कैसे जो है वो हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। बेसिकली ये हमारे जो डेयरी और बीफ के जानवर हैं इसकी बहुत ही सीवियर बीमारी है। ये वायरल जो डिज़ीज़ है उसमें जो वायरस हैं पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 3 और इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइकाइटिस, ये वायरस जो हैं ये इस बीमारी को काज करने का बायस बनते हैं। और बहुत से माहौलियाती फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो भी इस बीमारी का सबब बनते हैं। ख़ास तौर पे जब माहौल में टेम्परेचर जो है वो कम हो, उसके अलावा नमी का तनासुब जो है वो बढ़ जाए, और जब हम छोटे काफ्स जो हैं डिफरेंट एजेस के उनको हम जो है एक साथ रखें तो वो उनमें भी जो है वो भी नमूनिया का काज कर सकते हैं। जब वेंटिलेशन कम हो माहौल में तब भी जो है नमूनिया जो है वो हो जाता है। और इसमें साइन क्या है, निशानी क्या है, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे जानवर को नमूनिया हो गया? एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जानवर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जानवर डिप्रेस होगा, फील होगा, सुस्त होगा। इसके अलावा उसकी जो सांस की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी और उसके जो सांस है वो बड़ा फूल के ले रहा होगा क्योंकि लंग्स जो हैं वो इसमें डैमेज हो जाते हैं। नेज़ल डिस्चार्ज होगा। उसके अलावा जानवर को खांसी आ रही होगी और जानवर की जो है खुराक जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसमें हम इलाज क्या करते हैं? इसमें हमें जो है वो बहुत ही अच्छी जो एंटीबायोटिक है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में गुजरी है वो है वेट फार्मा ट्रेडिंग कंपनी की है एवेंटे इंजेक्शन। एवेंटे AVANT एवेंटे इंजेक्शन जो है ये आपने जो है वो अपने जानवरों को इसमें यूज़ करना है। उसके बाद आपने जो है अगर ये ना मिले तो आप नेफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपने लाक्सिन इंजेक्शन जो है वो आपने लगाना है। डोज जो है वो आपने खुद अपने जानवर के वेट के मुताबिक जो है वो आपने यूज़ करनी है। इसके बाद आपने डिक्लोरान इंजेक्शन जो है वो आपने लगाना है। तो ये आपने ट्रीटमेंट करनी है। इसके साथ आप जो ह्यूमन साइड पे जोहर जुशांदा यूज़ होता है उसका जो है वो कहवा बना के वो भी आप जो है वो जानवरों को ओरली पिला सकते हैं। उससे भी जानवर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? इसमें एक तो आपने अपने जो फार्म है उसकी जो वेंटिलेशन है उसको बेहतर करना है। जैसे ही फार्म में आप इंटर हों या शेड में इंटर हों, अगर नमूनिया की स्मेल आ रही है तो इट मीन वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। तो वेंटिलेशन आपने बेहतर करनी है। तो इससे आप जो है वो अपने जानवरों को नमूनिया से बचा सकते हैं। दूसरा, पैदाइश के बाद जानवरों को क्लास्ट्रम पिलाना है ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो। इम्यूनिटी बेहतर होगी तो डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में उनको मददगार जो है वो लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।